हेलो गाइस, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। रैखिक समीकरण एक्स एक्स प्लस 2 वाई प्लस 5 बराबर 0 तथा -3 x प्लस -6 y प्लस 1 बराबर 0 के योग का हल होगा। पहला ऑप्शन है अद्वितीय यानी यूनिक, या फिर दो, और या फिर सी जो है अपरिमित रूप से यानी एक हल होंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है। इक्वेशन आपकी हैं ये है एक्स प्लस 2 y प्लस 5 इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन -3 x माइनस के 6 y प्लस 1 इक्वल 0। अब जो ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है या तो ये राइट हैंड साइड में होनी चाहिए थी बराबर में, और या फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे दी, जीरो से बराबर से पहले दे दी, तो दोनों में ही है तो ठीक है, ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से हम इन्हें तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो इनके जो मान है, इनकी वैल्यू है वो क्या आएंगी। यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू आ जाएगी 1। देखो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो a1 है, और यहाँ x का गुणांक 1 है। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, और जो कांस्टेंट हमारा है वो c1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a1 की वैल्यू आ गई, b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, इधर से आपकी a2 की वैल्यू हो जाएगी -3, और b2 की वैल्यू हो जाएगी -6, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ से देखो ये a2 का मान हो जाएगा x का गुणांक, यहाँ जो है -6 आ जाएगा y का गुणांक, और ये कांस्टेंट वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली हमने। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद हम निकालते हैं a1/a2, तो ये आएगा 1/1 कितना आएगा -3। ठीक है, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/-6 करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है, 1/3, और जब c1/c2 निकालेंगे तो 5/1 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं पहले वाले दो अनुपात जो हैं वो तो इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो a1/ ये वाला, ये जो है ये -1/3 बराबर है -1/3 के, लेकिन बराबर नहीं है 5/1 के। तो यहाँ पर जो है आपके, तो ये पहले दो अनुपात तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर जो हो गया आपका, ये हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये हो गया। जब ये अनुपात आ जाता है, ये कंडीशन आ जाती है, तब हम कहते, तब रेखाएं जो हैं आपस में समांतर हो जाती हैं ऐसा। और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही हो जाए इसमें। इसमें से तो अद्वितीय वाला नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, दो हल है क्या, नहीं है, अपरिमित हल है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो गया। लेकिन अब जो है इसी क्वेश्चन को जब इस तरीके से करोगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, अब हम इसमें एग्जाम में, ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसे एग्जाम में मतलब कैसे करें। एग्जाम में आपको ये दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया, और लिखने के बाद इनके जो कोफिशिएंट हैं आपके, ये इनके कोफिशिएंट को ही बटे बटे में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट तो लिखेंगे, जैसे इधर लिखा, इधर का कोफिशिएंट 1 है, इधर का -3 है, फिर ये बराबर का निशान मतलब यहाँ लिखा 2/6 माइनस का, या 5/1। तो ये तो -1/3 है, इसे काट देंगे, 2 × 2 2 × 6, यानी कि ये तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा इसके, और ये अलग है, यानी ये बराबर नहीं है। पहले वाले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। तो आपका बिल्कुल यही वाला अनुपात बन जाएगा ये। तो इस अनुपात में जो है, इस कंडीशन में जो है आपका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है।